हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट को जो मैंने पहली वीडियो में ये पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन के बारे में और इक्वेशन के बारे में, क्या होती है केमिकल रिएक्शन। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, नहीं कितने टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन हमारे। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन जो होता है वैसे तो 4 टाइप का होता है। ठीक है, सबसे पहला जो है यहाँ पे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता लग रहा है यहाँ पे क्या कि दो चीजें या तीन चीजें इसमें क्या होती है, आपस में कंबाइन होती है, तब जाके क्या होता है, रिएक्शन होता है। जैसे एग्जांपल अगर देखें हम यहाँ पे, तो एक एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन का, CaO सॉलिड, ठीक है, प्लस में H2O लिक्विड इज इक्वल टू में क्या बन गया है यहाँ पे CaOH ट्वाइस। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे हीट। ठीक है, ये हीट का सिंबल होता है। और देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए दो रिएक्टेंट, ठीक है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि दो से ज्यादा या तीन चार कुछ भी कंबाइन होके ओनली एक यहाँ पे प्रोडक्ट बस बनाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। देखिए रिएक्टेंट्स है और ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये जो CaO है वैसे तो इसको क्या कहते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसी को बोला जाता है क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम यानी कि चूना पत्थर हिंदी में बोले थे इसको। ठीक है, और ये जो बना हमारा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, COH ट्वाइस। तो ये जो एग्जांपल है किसका, एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कार्बन हो गया। ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं यहाँ पे, तो क्या बना देता है, CO2 गैस बना देता है। तो देखिए इसमें भी क्या है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स है और एक यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसी के आगे हमें देखना है यहाँ पे कि ना एक दो टाइप की और इसमें हम रिएक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे क्या होती है। देखिए एक होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और देखिए नाम से हम पता करते हैं कि क्या होता है। देखिए एक्सो, एक्सो का मतलब होता है एक्सपेल्ड आउट। ठीक है, एक्सपेल्ड आउट यानी कि बाहर आना। ठीक है, और थर्मिक का मतलब हो गया यहाँ पे, थर्मिक का मतलब हो गया यहाँ पे गैस बोल लीजिए या फिर हीट बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें से क्या होता है, हीट बाहर निकलता हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसा अभी हमने एग्जांपल लिया था, पहली वाली इक्वेशन जो बनाई थी हमने, CaO सॉलिड था प्लस में H2O लिक्विड था, और ये यहाँ पे क्या बन गया था, CaOH ट्वाइस, और प्लस में यहाँ पे हीट बाहर आई थी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, इवॉल्व आउट। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, और भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, जैसे हम फूड लेते हैं, जब डाइजेशन होता है हमारे अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या, जैसे हम पोटैटोज लेते हैं, ठीक है, चपाती रोटी वगैरह चावल, ये सारी चीजें हम खाते हैं, तो इनमें क्या होता है, मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो भी क्या होता है, डिकम्पोज होता है, यानी कि उसमें से भी रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, गैस फॉर्म होती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे एग्जांपल है रिएक्शंस के जिसमें से क्या होती है, हीट एक्सपेल्ड आउट होती है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और जस्ट इसका अपोजिट है ये। ठीक है, एंडो, एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड। तो इसका मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नाम आपको याद रखने हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इवोल्यूशन, ठीक है, और ये है हीट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दोनों को। और देखिए सेकंड टाइप की जो हमारी रिएक्शन है, ये सेकंड टाइप रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए नाम में ही पता लग रहा है, यहाँ पे डी का मतलब हो गया यहाँ पे अलग कंपोजिशन। ठीक है, मतलब कि उसे कंपोजिशंस क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि इसमें क्या होगा कि एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, और वो सिंगल रिएक्टेंट को जब हीट देंगे या किसी और मेथड से, तो क्या हो जाएगा, दो या तीन फॉर्म में टूट जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 2FeSO4 है। ठीक है, ये क्या, आयरन सल्फेट है। ठीक है, आयरन सल्फेट,
अब इसको क्या करा हमने, यहाँ पे हीट कर दिया। हीट करते हैं यहाँ पे किसमें टूट जाएगा, देखिए Fe2O3, यानी कि इसको नाम दिया जाता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। और प्लस में अदर गैसेस भी निकलेंगी यहाँ से, ठीक है। तो इसमें से गैसेस जो निकलेंगी यहाँ पे कौन कौन सी होगी, SO2 गैस प्लस में SO3 गैस, यानी कि देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था, सिंगल रिएक्टेंट था और यहाँ पे क्या हो गए, एक से ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक। अब इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे CaCO3 है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, वैसे लाइमस्टोन कहा जाता है, लाइमस्टोन। और वैसे इसका अगर नेम देखें, केमिकल नेम, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को वो भी कहते हैं मार्बल, ठीक है, मार्बल जो हम यूज करते हैं ना, घरों में लगाते हैं टाइल्स वगैरह, उसका भी ये फॉर्मूला, ठीक है, CaCO3 लाइमस्टोन। अब इसको हमने क्या करा, यहाँ पे इसको हीट करा जब यहाँ पे, तो हीट करने के बाद ना ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, CaO यानी कि क्विक लाइन में, ठीक है, और प्लस में यहाँ से CO2 गैस बाहर आउट होगी, ठीक है। तो ये देखिए ये एग्जांपल जो है ये किसके हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, ठीक है। अच्छा, बाकी रिएक्शंस में देख रहे हैं आप, ये जो साइड में आ रहे हैं नोटेशन, ये S हो गया, ठीक है, या फिर L हो गया, या फिर G हो गया, और एक और आता है नोटेशन, ये होता है AQ, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, देखिए ये होता है सॉलिड, ठीक है, ये होता है लिक्विड, और ये होता है गैस, और ये होता है एक्वस, ठीक है। अब देखिए इन तीनों चीजों के बारे में तो जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड हो गया या गैस हो गया, बट ये एक्वस जो होता है, एक्वस क्या होता है, ये सॉलिड प्लस लिक्विड का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। मतलब कि ना तो ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वाटर की तरह फ्लो होगा, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सॉलिड की तरह होगा ठोस, ये दोनों की क्या है, बीच की कंपोजिशन है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं इससे, कोलगेट से, जैसे कोलगेट देखा होगा आपने, तो वो जो कोलगेट रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, एक्वस फॉर्म में रहता है, ठीक है, यानी कि इस फॉर्म में लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर, ठीक है। ये जब नोटेशन आएंगे तो आपको समझ जाना है कि ये सॉलिड है, लिक्विड, गैस है, एक्वस, ठीक है। देखिए अब थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि देखिए जैसे ये एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है, ये आयरन है, ठीक है, Fe। अब इसको हमने क्या करा, रिएक्ट करवाया यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है, कॉपर सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट को जब हम रिएक्ट करवाएंगे आयरन के साथ, तो इसमें क्या होगा ना कि ये ना Fe जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा, FeSO4 हो गया, ठीक है, और ये कॉपर जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या चीज चेंज आ रही है, यहाँ पे देखिए ये जो आयरन है ना, इसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी कि ना इसको हटा दे रहा है, इस रिएक्शन में से निकाल दे रहा है बाहर। तो ये इसकी जगह हट जा रहा है यहाँ पे, और ये लग गया Fe। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्योंकि जो ये आयरन है ना, आयरन ये क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इस वजह से इसने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और इसको रिएक्शन से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ऐसा ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड, ठीक है, बोल सकते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव हो और दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे, वहां से डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेनली ये रिएक्टिविटी के ऊपर होता है, मेटल जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना ही क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। एग्जांपल जैसे हम इसका देखते हैं, अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है, कॉपर सल्फेट के अगर हम सॉल्यूशन में देखें, यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन है, ये जनरली कैसा रहता है, ब्लू रहता है, ठीक है। इसमें अगर हम क्या करते हैं, अगर कील को डालते हैं, यानी कि आयरन नेल जो होती है, आयरन नेल, तो इसका जो कलर होता है ना इस सॉल्यूशन में, क्या हो जाता है, फेड आउट हो जाता है। फेड आउट का मतलब ना ब्लू से धीरे धीरे अभी इसका कलर चेंज होने लग जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम आयरन को डालते हैं तो ये क्या कर देता है, इसके कलर को डिस्प्लेस या कॉपर को डिस्प्लेस करता है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, यानी एक तरह से हल्का हल्का टाइप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी फोर्थ रिएक्शन है ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है यहाँ पे कि देखिए जैसे ये रिएक्शन है Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड,
ठीक है, और ये बेरियम सल्फेट और ये 2NaCl। NaCl को तो जानते ही हैं, ठीक है, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट बोला जाता है इसको, ठीक है, सॉल्ट बोला जाता है बेसिकली, जो हम यूज करते हैं, खाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आयंस का ना एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि एक दूसरे को कर रहा है, वही फिर उसको कर दे रहा है एक्सचेंज, ठीक है। जैसे देखिए Na2SO4 था और यहाँ Ba था, इस साइड पे देखिए रिएक्शन का क्या आ गया, यहाँ पे Ba इसकी जगह आ गया, लग गया, और ये जो Cl था इसका, ठीक है, ये वाला Cl, ये किसके साथ लग गया, इसके साथ लग गया, यानी कि ये वाला जो है एलिमेंट है, ये यहाँ से उठ के यहाँ आया और ये वाला एलिमेंट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। तो मतलब इसमें क्या हो जा रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दो दो बार यहाँ पे ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है और ये इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है यहाँ से, ठीक है। तो क्या कहते हैं, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, सच रिएक्शन आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वर्ड में कंफ्यूज मत होना, ये शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ठीक है, रिएक्शन को लिखता हूं ऐसे पूरा RXN करके, ठीक है, रिएक्शन। अब तो ऐसी टाइप की रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, देखिए पहले इसमें क्या है, ऑक्सी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन से रिलेटेड है। तो मतलब ऐसी रिएक्शन, जो रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन गेन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गेन होने का मतलब कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब ऐसी रिएक्शन के एग्जांपल है जैसे 2Cu + O2 गिव्स अस, यहाँ पे इसको हीट करने पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2CuO, ठीक है। देखिए इस रिएक्शन में यहाँ पे पहले कॉपर था, इसको जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो ऑक्सीजन क्या हो गया, इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में आई थिंक इसको उपचयन कहते हैं, ठीक है, उपचयन ऑक्सीडेशन को। तो 2Cu + O2 गिव्स अस 2CuO, ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब ऐसी रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया, रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या होता हो, गेन होता हो, या फिर हाइड्रोजन क्या होता हो, लॉस होता हो, ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है रिडक्शन की। तो रिडक्शन का मतलब होता है जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि अब इससे हम क्या बना देंगे, ये बना देंगे, सिंपल, ठीक है। जैसे CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया और हीट कर दिया इसको, सिंपली हीट करने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए कॉपर, और यहाँ पे क्या बन गया, H2O, ठीक है। यानी कि देखिए इसका उल्टा देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो जहां पे ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता हो, ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, सिंपल है। जहां पे ऑक्सीजन लॉस होता हो और हाइड्रोजन गेन होता हो, उसको क्या कहा जाता है, रिडक्शन। और जहां पे ऑक्सीजन ऐड होता हो और हाइड्रोजन लूज होता हो, ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके बाद ये जो वर्ड है ना इसमें, ठीक है, रेडॉक्स, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, देखिए ये ना दो वर्ड को मिला के बनाया गया है, रिडक्शन प्लस में ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी कि रिडक्शन का यहाँ पे RED और इसका ऑक्स, ठीक है, दोनों को मिला के क्या बना है, यहाँ पे रेडॉक्स। रिडक्शन का मतलब अभी मैंने बताया ही आप लोगों को, रिडक्शन मतलब कि ऑक्सीजन का क्या होना, लॉस होना, ठीक है, और हाइड्रोजन का गेन होना। और ऑक्सीडेशन का मतलब बताया था, ऑक्सीजन का गेन होना और हाइड्रोजन का लॉस होना, दोनों को मिला के क्या बनता है, रेडॉक्स बनता है। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों ही साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों साथ साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो ये रिएक्शन है वही ऐसे, देखिए यहाँ पे इसका, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। यहाँ पे H2 जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, तो यहाँ इसके साथ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसी रिएक्शन में दोनों चीज हो रही है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, इसको कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है।